बैठो बताओ। मेवालाल बताइए। सब 10 साल साहब फतेहपुरी हैं, फतेहपुरी। अच्छा। चार्जशीट आई है न्यायालय में, ये 3 दफ़ा निकलवाया है मैंने। 3 दफ़ा यहाँ सरवन भेजते थे, वहाँ के सस्पिस में बोलते थे कि जाफर। कौन कर रहा है इसकी विवेचना? कर कौन रहा है इसकी विवेचना? ये सर ये आया है मेरे पास अभी। हमको न्याय चाहिए साहब। वो ट्रैक्टर जिस ट्रैक्टर उतारा जा रहा था वो ट्रैक्टर हमको चाहिए बस साहब, या तो फिर जिसमें अब तक जांच में तत्कालीन विवेचक वर्तमान सेवर निवृत्त हो चुके हैं, जिन पर झांसी में आवेदन का तत्समय नियुक्त रहे वर्तमान में नेतृत्व उनका अभी कथनांकित किया जाना आवश्यक है, किंतु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण ये नहीं हो पाया। साहब वो ट्रैक्टर चाहिए। या क्या चाहिए? जिस ट्रैक्टर पे कह रहे हैं कि उतारा जा रहा था ट्रक से यूरिया, वो ट्रैक्टर गया कहाँ? फिर साहब वो लल्लन सिंह जो लिखे हैं FIR, इसमें आप FIR किसने लिखाई? सरकारी अधिकारी ने लिखाई होगी ना? सरकारी अधिकारी ने नहीं लिखाया साहब। और वो तो हम थे वहाँ पे जब वो साहब पहुँचे थे, TP चौधरी साहब, तो उन्होंने कहा कि ट्रक को छोड़ दो, ट्रक तो इस पर रस्सा तिरपाल लगा हुआ है, जाने दो, इसको जाने दीजिए भाई। लेकिन ये है कि दरोगा जी कहें ठीक है सर, ठीक है सर। फिर उसके बाद जब TP चौधरी साहब चले गए, फिर उन्होंने FIR कर दिया था। इसीलिए तो गायब है ना साहब कि अगर TP चौधरी साहब जिला कृषि अधिकारी ने लिखा होता। ये जो ट्रक नंबर है BT 8966 जी, ये कहाँ पर है अभी? ये तो हमारे यहाँ है आपके यहाँ? नहीं, ये गायब, ये भी गायब हो गई है जी। जय राजेश, ये मैं देख रहा हूँ 2012 की विवेचना पेंडिंग है आपके ज़िले में। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ। दूसरा ये नोट कीजिए, 2012 की विवेचना यहाँ से बार बार लिख के चला गया। IG रेंज साहब कई बार लिख चुके, और आपके यहाँ जो है वो लेके उल्टी सीधी बस रिपोर्ट लगा के भेज देने कि इसका बयान नहीं हो रहा, उसका बयान नहीं हो रहा। मतलब उसकी कुछ तो सीमा होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि 2012 में वो भी लग गया, आरोप पत्र लग गया, विवेचना समाप्त की गई, लेकिन वो अभियोग दैनिकियाँ जो न्यायालय नहीं पहुँची। इसमें PE कराई गई, PE का भी पता नहीं क्या परिणाम रहा। लोग जो है रिटायर भी हो गए, यहाँ से चले भी गए, और ये विवेचना क्योंकि इसे आज ही ये निकाल कर इसका अपने पेशकार को लगाइए। इसमें 267/2012 EC एक्ट की विवेचना थाना बिंदकी की, 267/2012 3/7 EC एक्ट। ये जो मैंने कहा है ये सब रिव्यू में रहेंगे मेरे पास। ये और ये मुझे ना कहना पड़े, इससे कहिए कि ये मेरे सामने अपने आप रखेगा। अब ये हाँ, हर सप्ताह इसमें रिमाइंडर जाएगा। चलिए कराते हैं इसे। या तो इन लोगों के नाम से FIR दर्ज हो, या तो साहब सही बात है, वो ट्रैक्टर लाम है साहब। और TP चौधरी साहब जिला कृषि अधिकारी ने लिख के नहीं दिया है कहीं साहब। मैं था उस समय पे, जिस समय वो पहुँचे थे। अच्छा। उन्होंने कहा ट्रक पर रस्सा तिरपाल लगा हुआ है, इसको जहाँ कैसे यूरिया लदा हुआ था? इसमें क्या था? यूरिया साहब, पूरा यूरिया था जी। किसने लादा था? हम ट्रांसपोर्टर IFCO के हैं साहब। आप ट्रांसपोर्टर हैं जी, हमारी ट्रक था। किसका माल किसका था वो IFCO कृषक सेवा केंद्र IFCO का था। ठीक है, जा कहाँ रहा था? बिंदकी आज कुछ पकड़ा कहाँ गया फिर वो? बिंदकी वहीं पकड़ लिया जी, 2 किलोमीटर पहले मेन रोड। तो इसकी क्या स्मगलिंग की कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं था, ट्रक पंचर था। टायर उसे लिखा, हाई कोर्ट ने लिखा है साहब इसमें कि ट्रक पंचर। आप कह रहे हो ट्रक पंक्चर था? जी, ट्रक बदल रहे थे वहाँ। हाँ, टायर बदल रहे। वो रूट बनता है उसका, वो जाने का माल वही रोडवे साहब, वही रोडवे। अब वो ट्रक कहाँ गया फिर? माल कहाँ गया? माल ये साहब, एक मिनट साहब, माल जो है, एक मिनट समझिए साहब, सब चीज़ दिखाई देती साहब। ये माल इन्होंने ये आदेश किया है, ये उतारा गया है, रिलीज हुआ माल, सब रिसीव हुआ साहब। ये सब है साहब, ये साहब पूरा ब्यौरा है इसमें। किसी ने प्राप्त कर लिया गया पर को 400 बोरी IFCO यूरिया को प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण कर कस्बा बिंदकी के पंजीकृत खुदरा उर्वरक इसको दे दिया गया है। सब नहीं तो FIR क्यों हुई फिर ये इसी एक्ट की? इसमें अपराध क्या बना, क्या कर रहे थे इसमें गड़बड़ ऐसी? ये जो है बोल रहे ट्रैक्टर, ट्रक से ट्रैक्टर उतारा जा रहा है।
ट्रक पर से ट्रैक्टर उतारा जा रहा था। तो ये तो जिला कृषि अधिकारी ने ही लिखाई है FIR भी। जिला कृषि अधिकारी लिखाई साहब लिख नहीं दिया है उन्होंने, ये तो दरोगा जी अपने मर्जी से लिखे ना साहब। मैं ऐसा कैसे लिख देगा? हाँ साहब, एक मिनट रुकिए। हाँ जी। कार्यालय, ये तो जिला कृषि अधिकारी के लेटर हेड पे जो FIR है। अब साहब वहाँ समय तो मसला है ना साहब। नहीं, आपने FIR नहीं पढ़ी क्या? जी। फिर तो इसमें जिला कृषि अधिकारी के लेटर पैड पे प्राप्त हुआ है, उसके ऊपर FIR लिखी गई है। साहब तो ठीक है, हम मान रहे साहब, लेकिन ट्रैक्टर कहाँ गया साहब, नहीं पूछ रहे हैं साहब। ट्रैक्टर जिस ट्रैक्टर उतारा जा रहा था ट्रैक्टर वो तो कोई चाहिए साहब। नहीं तो हो सकता मौके पर भाग गया हो, तो विवेचना में पता नहीं क्या पर्चे कटे वो बताएगा ना। हाँ साहब, जब विवेचना वो कहाँ भाग गया कैसे गया साहब, ये तो मालूम हो चाहिए, ये तो मालूम हो चाहिए साहब। तो वहाँ पर वो अगर भाग गया होगा तो फिर क्या उसमें मिलेगा? भाग कि ना ही रहा कि साहब माल खड़ा था, ट्रक पर यूरिया लदी थी, ट्रक से उतारकर ट्रैक्टर पर लादा जा रहा था। मौके पर एक बार इसके आपके ड्राइवर कंडक्टर थे उसमें, आप स्वयं थे उस पर? मेरे ड्राइवर कंडक्टर थे साहब, पंचर बना रहे थे, वही टायर बदल रहे थे। भारतीय थाना ने बताया कि यह सरकारी खाद फूलपुर से बिंद की गोदाम के लिए सुबह 10 बजे लाया गया था। गोदाम ओम प्रकाश 400 बोरी यूरिया बेल्टी दिया था। ओम प्रकाश आपका नाम है? नहीं साहब, ओम प्रकाश के प्रभारी था। ये तो हाई कोर्ट ने लिख दिया साहब, ये सब मनगढ़ंत कहाँ हाई कोर्ट का कहाँ दिखाइए? ऐसे पिक्चर इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये फर्जी है? वैसे इसमें तो आपका ट्रक बस रिलीज कर दिया, माल के लिए दे दिया। चलिए कराते हैं इसको। ठीक, हाँ साहब, ठीक साहब। ये क्या कहना है इस मामले में? 2012 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना से सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र लग गया था। आरोप पत्र माननीय न्यायालय भेजा गया तो वहाँ से अभियुक्त गणों के मुचलके न होने के कारण इतराज होकर वापस आ गया था। कार्यालय पर आए, कार्यालय से पूरी समस्त केसदारी थाना बिंदकी में हेड कांस्टेबल विजय बहादुर तत्कालीन थे, वो रिसीव करके ले गए और वहाँ पर थाने पे जाके विवेचक हरिवंश राज चौधरी को दी। इसके बाद से वो केस डायरी ना तो वापस पेशी आई और न माननीय न्यायालय में दाखिल हुई है। इसके संबंध में विवेचक के खिलाफ 4 सनों का अभियोग पंजीकृत हो गया है। कब हुआ है? ये अभी 1/10 को हुआ है। गिरफ्तारी हुई उसकी? नहीं, अभी तक नहीं हुई। कौन है आइए उसका गिरफ्तारी कीजिए, सबसे पहले गिरफ्तारी कीजिए, उसके बाद में जो है उसके जो भी है रिकवरी करनी है, कहाँ से मिलेगा वो पकड़वाएगा, वो दिलवाएगा। कहाँ पर है, कहाँ रहता हुआ एक्यूज, लेकर आइए उसे पकड़ के। परमिशन हो गई, उसे लिखित परमिशन भेजने की जरूरत नहीं है आपकी, मैंने परमिशन दे दी, आप जा सकते हो कभी भी वहाँ पर जाकर उसको सबसे पहले पकड़ के लाइए, उससे रिकवरी कीजिए कि उसने कागज कहाँ गायब किए। इस मामले में अब नए सिरे से पर्चे काटने शुरू कर दीजिए। शुरू हो गया सर, शुरू कर दिए। कितने पर्चे कट गए? 3 पर्चे कट गए सर। हाँ, तो इसमें पर्चे काट के क्या आप क्या चाहते हैं? इसमें ट्रक का क्या हुआ? वो ट्रक कहाँ गया? ट्रक साहब गायब हो गई। ट्रक कहाँ है इस समय? जो माल मुकदमा आती है वो कहाँ है? ये तो देख नहीं पाया। नहीं तो ये जब ये बार बार जाते हैं यहाँ तक, ये चक्कर काट रहे हैं इतने दिनों से मेरे पास में। बताइए आप किस किस को मिले? किस किस को मिल चुके हैं वहाँ अधिकारियों को? बिंदगी गया था पहले, एसपी साहब बोले बिंदगी जाओ, शिव साहब मिलो। शिव साहब मलिक साहब थे, उनसे मिला मैं, उन्होंने पूरा हमसे लिखवाया। लिखवाने के बाद फिर जाफरागंज शिव साहब से बातचीत हुई, तो उन्होंने इसकी कहे जांच चल रही है। फिर एसपी साहब से मिले तो बोले कि इसकी जांच जाफरागंज सीओ कर रहे हैं। लाइए इसके कहाँ दिखाइए पर्चे को, जो आपने जो है इसमें कॉपी निकाली होगी, क्या पर्चे लिख दिए हैं? और आज उसकी जो दाखिल है उससे आज निकलवाना है प्रमाणित की, उसी के आधार पर शुरू कर देंगे रिपोर्ट बताती है से और विशेष उसका
पता नहीं किया अभी तक ट्रक के बारे में कि वो ट्रक कहाँ गया, माल कहाँ गया इसका? हाँ? रिलीज किसके पक्ष में हो जाएगा? कौन था ट्रक का मालिक, कौन था? मैं हूँ। ये बैठे, रिलीज होगा तो किससे मिलेगा? 22 महीने बंद थी साहब, हाई कोर्ट आदेश से छुट्टी दिला था। 22 महीना साहब, हाई कोर्ट के आदेश से छूट की, उसके बाद गई कहाँ गाड़ी? नहीं गाड़ी गई, चोरी हो गई साहब। थाने से ही? नहीं, मेरे घर से चोरी की चली गई साहब। कैसे चोरी होगी वहां से? रात में साहब। ये तो उसकी एफआईआर लिखाई आपने? जी, कहाँ लिखी है? फुलपुर थाने में साहब। क्या हुआ फिर उस एफआईआर का? वो न्यायालय में भेज दिया था, न्यायालय से मतलब वो होता है ना साहब कि गाड़ी पता नहीं लग रहा है, न्यायालय से एफआईआर हो गई इसमें? जी। उसका भी इंश्योरेंस वगैरह क्लेम किए क्या? क्लेम किया साहब, उपभोक्ता फोरम में साहब, अभी तक मिला नहीं। वो इंश्योरेंस वाला महंगा फाइनेंसर था, महंगा मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है साहब कि हमारा पैसा दीजिए, लेकिन ये मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मामला उपभोक्ता फोरम मैंने क्लेम किया है, मिल जाएगा, मैं आपको पैसा दे दूंगा। इसमें एक्यूज आप हैं? कौन कौन है एक्यूज इसमें? इस केस में कौन कौन एक्यूज बनाए गए हैं इसी एक्ट में? इसमें मुलजिम कौन कौन? मुलजिम मेरे ड्राइवर को बनाया गया है, मेरे कंडक्टर को बनाया गया था। वो अबे है वो मौजूद, उनके बयान हो गए? उनके लीजिए सबके बयान। आज मिल जाएगा सब। मेरे विरुद्ध जो लिखाए थे ओम प्रकाश सिंह, वो तो जेल कौन कौन गए थे जिनके कह रहे हैं कि आप बेल बॉन्ड दाखिल नहीं हुए थे? सभी के लिए जो अभिलेख में लिखा है, नंबर 4 में जो लिखा हुआ है सर कि आप इसका सतत पर्यवेक्षण करेंगे, एसआर फाइल बनाएंगे। बिल्कुल सर, लगातार यहाँ पर एसआर आनी चाहिए मेरे पास इसकी, राइट सर। और इसको जल्दी निस्तारित करके पूरा माल उसका पता करके, और जो ये 409 लिखा गया उसकी गिरफ्तारी की तत्काल। ठीक ठीक है, इनसे मिलते रहिए आप, बताइए। आप सीओ साहब से मिलेंगे, नंबर ले लीजिए, इसका नंबर ले लीजिए। जो भी है बयान वगैरह के लिए क्या है वो बयान कराइए ताकि ये जल्दी से निस्तारित हो। ठीक है। ठीक, चलो।